फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको क्विक रिवीजन देने वाली हूँ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 299 विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। तो सबसे पहले जानते हैं जॉइंट ऑडिटर्स का मतलब क्या है। जॉइंट ऑडिटर्स क्या होते हैं? एक या एक से ज्यादा ऑडिटर जब एंटिटी अपॉइंट करती है, किस चीज के लिए? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, एंड वो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। सो सिंपली आप ऐसे याद कीजिए कि एक या एक से ज्यादा ऑडिटर मिलके एक एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, एंड वो मिलके एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। ठीक है, सिंपली ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं कि ये स्टैंडर्ड बताता क्या है। ये स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करता है गाइडलाइंस तीन चीज़ों की। कितनी चीज़ों की? तीन चीज़ों की। पहला कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क कैसे होगा, एंड रिपोर्टिंग का क्या रिक्वायरमेंट है या रिपोर्टिंग कैसे होगी बिटवीन दीज जॉइंट ऑडिटर्स। तो ये तीन चीज़ें बताता है स्टैंडर्ड कि आपको उसकी गाइडलाइंस भी ये स्टैंडर्ड बताता है कि अगर आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना है जॉइंट ऑडिटर्स को तो वो कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क की गाइडलाइंस बताता है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क क्या क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जॉइंट ऑडिटर्स की, एंड तीसरा रिपोर्टिंग कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क में इंपॉर्टेंट आप चीज़ ये याद रखिए कि डिवीजन ऑफ वर्क होगा तीनों। लेट्स से मेरे एग्जांपल में मैं तीन ऑडिटर ले लेती हूँ, 1 2 3 ऑफ एबीसी कंपनी का वो ऑडिट कर रहे हैं। सो तीनों ऑडिटर 1 2 3 जो है अपने आपस में काम बांटेंगे, एरियाज बांटेंगे। ठीक है, अपनी मीटिंग्स करेंगे, प्लानिंग करेंगे, एंड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरिया डिस्क्लोजर जो भी चीज़ें हैं वो आपस में बांटेंगे, एंड अकॉर्डिंगली डिवीजन ऑफ वर्क होगा विच इज़ म्यूचुअली एग्रीड एंड डॉक्यूमेंट। ये चीज़ें म्यूचुअली एग्रीड करेंगे वो तीनों, डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड साथ साथ मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी? लेट्स से 1 2 3 ऑडिटर ने अपने अपने काम बांट लिए तो वो अपने अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट अगर लेट्स से कोई भी ऐसा नेग्लिजेंस होता है, नॉन कंप्लायंस होता है किसी भी ऑडिटर के पार्ट पे, तो उसके काम का जिम्मेदार सिर्फ वही होगा, दूसरे या तीसरा ऑडिटर नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कुछ कुछ एरियाज अगर जो कॉमनली जॉइंटली उन्होंने डील किया है या डिसाइड किया है कि हम म्यूचुअली करेंगे या कॉमनली मिलके हम रिस्पॉन्सिबल हैं, उस काम के लिए वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। बट अगर किसी एक ऑडिटर ने कोई नेग्लिजेंस से नॉन कंप्लायंस किया है तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, चाहे उसने कोई गलत ऑडिट प्रोसीजर्स करा हो या रिपोर्टिंग या कोई भी कंक्लूजन कुछ वो दे रहा है वो गलत दे रहा है तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है उस एरिया के लिए स्पेसिफिक। बट अगर कोई जॉइंटली उन्होंने एरिया करा है मिलके तीनों ऑडिटर ने तो वो तीनों रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की। ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो अपनी अपनी सब डिसाइड करते हैं जो भी उनका एरिया है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क में एरिया पता लग गया कि मतलब 1 2 3 कौन कौन से ऑडिटर हैं, वो क्या क्या काम करेंगे, तो वो अपना जो डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर्स है अपनी अपनी करेंगे। ठीक है, मतलब वो अपना अपना काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबल अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए खुद होंगे और वो डिसाइड भी खुद करेंगे कि मैं क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करूँगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जॉइंटली उनको करना पड़ता है, वो प्रोसीजर्स वो जॉइंटली डिसाइड करते हैं। जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड एज अ होल ऑडिट रिपोर्ट से जो भी प्रोसीजर्स हैं या उसके जो भी ओपिनियन पैरा या जितने भी पैरा है, जो भी रिपोर्टिंग है, उसकी जो भी चेकिंग है, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स करने के लिए, वो अपने अपने प्रोसीजर्स नहीं कर सकते। दूसरा होगा जो भी उनके बीच में अगर कोई ऐसा अनडिवाइडेड एरिया है, लेट्स से कोई एक एरिया था वो डिवाइड नहीं हुआ कि कौन करेगा, तो वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तीसरा आता है कि अगर कोई भी ऐसा एरिया है जो उन्होंने या कोई भी ऐसा मैटर है जो म्यूचुअली डिसाइड हुआ तीनों के बीच में कि हम ये जॉइंटली करेंगे या डिसाइड उन्होंने कर लिया, लेट्स से कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है या एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है, जजमेंट है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने तीनों ने मिलकर डिसाइड की है। लेट्स से मेरे एग्जांपल पे 3 ऑडिटर है तो तीनों ने डिसाइड किया कि हम ये वाले एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे फॉर वैल्यूएशन, सो वो तीनों ही जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं उससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स करने के लिए। अदरवाइज ऑडिट प्रोसीजर सब अपने अपने डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से अपने काम की खुद करेंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो जॉइंटली वो ऑडिट रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में जो कुछ भी होगा वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कोई भी डिस्क्लोजर है, कोई भी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई भी पार्ट है, कुछ भी है, नोट्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, सब कुछ के लिए वो तीनों ही जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तीसरा होगा कोई भी लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस है या कोई भी नॉन कंप्लायंस आ गया तो तीनों को पकड़ा जाएगा कि तीनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम पूरा करने की। ठीक है, ये सारे मैटर्स हैं जिनमें तीनों के तीनों ऑडिटर्स फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब ऑडिट रिपोर्ट एज अ होल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो या वो पॉइंट हो कि उनका बीच में कोई भी अगर एग्रीड हुआ है वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम को करने के लिए, और या लॉज एंड कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है। मतलब बेसिकली अगर तीनों ऑडिटर ने कोई चीज़ एग्रीड करी है तो वो अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स या जो भी करेंगे वो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और जॉइंटली उनका वो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो तीनों ही ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ साथ में मिलके, ताकि कोई भी इनकन्सिस्टेंसी ना हो और सबको सब चीज़ों का अपडेट हो, मैनेजमेंट को भी पता हो तीनों ऑडिटर क्या क्या काम कर रहे हैं, और साथ साथ कोई भी डुप्लीकेशन ना हो किसी भी एफर्ट्स का। बार बार मीटिंग करने से मैनेजमेंट या क्लाइंट भी परेशान हो सकता है। तो इट्स बेटर टू मतलब ये स्टैंडर्ड बोलता है कि सब जॉइंट ऑडिटर्स को मिलके कंबाइंड मीटिंग, जॉइंट मीटिंग करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कैसी होगी। सो डॉक्यूमेंटेशन आपको मतलब जो भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं उनको हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, चाहे वो मीटिंग हो, कंक्लूजन्स हो, सिग्निफिकेंट इश्यूज हो, प्लानिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं या टॉपिक्स हैं या इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स हो, जजमेंट्स हो, या कोई भी ओपिनियन थर्ड पार्टी डिपेंडेंट हो, वो सारी चीज़ें मतलब रिलेटेड टू ऑडिट, जो भी उनकी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जॉइंटली या मतलब सीवरली या जो भी सेपरेटली डिसाइडेड हैं, म्यूचुअली एग्रीड चीज़ें, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलता है कि लेट्स से एक ऑडिटर 1 है, उसने कोई पॉइंट रखा, वो मतलब लेकिन ऑडिटर 2 और 3 उस पॉइंट से डिसएग्री करते हैं। सो इन दैट केस जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, वो कैसी होगी। सो इस केस में लेट्स से ऑडिटर 1 ने बोला कि मैं ये पॉइंट को क्वालिफाई करता हूँ, लेकिन ऑडिटर 2 एंड 3 बोलते हैं कि नहीं, ये क्वालिफिकेशन का पॉइंट नहीं है। सो वो डिसएग्रीमेंट अगर करता है, कोई भी जॉइंट ऑडिटर किसी दूसरे से आपस में डिसएग्रीमेंट है, इस केस में सेपरेट रिपोर्ट ऑडिटर 2 एंड 3 मतलब सब दे सकते हैं, अपनी अपनी सेपरेट रिपोर्ट भी दे सकते हैं, या कॉमन रिपोर्ट में अपना डिसएग्रीमेंट मेंशन कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वैसे तो कॉमन रिपोर्ट इशू करते हैं मिलके जॉइंट ऑडिटर्स, बट अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में, तो वो अपनी अपनी सेपरेट रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं या कॉमन रिपोर्ट में डिसएग्रीमेंट का पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। सो ये था सारा का सारा जो भी मैंने बताया। ये जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बताता है, वो ऐसे 299 बताता है। और मैं सारा आपको समराइज अगर करूँ तो ये 3 चीज़ों की मेजरली बात करता है कि जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा, जॉइंट ऑडिटर के बीच में कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क कैसे होगा, एंड तीसरा रिपोर्टिंग कैसे रहेगी, मतलब अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो वो कैसे रिपोर्ट